हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अगर आपने अभी तक कुछ ऐसा सावन का महीना जिसको अब कुछ ही समय बचे हैं, हफ्ता भर से थोड़ा सा 1-2 दिन ज़्यादा करके, इससे ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सावन का महीना अब जाने वाला है। अगर आपने अभी तक इस सावन के महीने में शिव जी की कथा नहीं सुनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रिय यूट्यूब फैमिली, मेरे जो प्यारे शिव जी के भक्त हैं, अच्छा आप लोग एक बात बताइए, मैं आपसे ही पूछती हूँ। जैसे आप कहीं जाती हैं तो तैयार होती हैं अच्छे से, अब या पूजा का हो या फिर कहीं पार्टी वगैरह में, लेकिन उस दरमियान यदि अगर आपसे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, अब फिर किसी ने टोक दिया या आपको जब एहसास हुआ, तो आप बताइए आपको कैसा लगता है। इस तरीके से अगर इस सावन के महीने में आपने सब कुछ कर लिया, पूजा से, व्रत से और श्रृंगार का सामान चढ़ा करके, लेकिन यदि अगर आपने एक चीज़ नहीं किया, तो मान लीजिए कि शिव जी की कृपा दृष्टि से आप वंचित रह गए। आपका चैनल अपना हुनर इसीलिए है ताकि आप लोगों से कुछ भी अचूक गलतियां ना हों, वो मैं पहले से पहले ढूंढ करके जानकारी आप लोगों के समक्ष पहुंचाती रहूंगी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही लेकर के मैं आई हूं। मुझे पता है कि शिव जी के प्रिय भक्त गण अभी तक कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने शिव चर्चा सुनी होगी, शिव कथा सुनी होगी। ज़्यादातर लोगों ने अभी शिव की कथा नहीं सुनी होगी, लेकिन आप यकीन मानिए, आपने सब उपाय कर लिए, पूजा भी कर ली, पूरा 1 महीने का कोई व्रत रखता है, कोई सोमवार को ही सिर्फ व्रत रखता है, लेकिन इसके अलावा यदि आपने शिव जी की चर्चा या उनकी कथा अभी तक नहीं सुनी है, तो यकीन मानिए कि शिव जी का कृपा और शिव जी का भक्ति का जो फल है, उससे आप अभी तक वंचित हैं। ऐसा ना हो आपके साथ, तो आज की ये वीडियो पूरा देखिएगा और कथा को भी सुनिएगा, ताकि शिव जी की कृपा दृष्टि, माता पार्वती का आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती होने का फल, ये सब मेरी प्यारी बहनों को और मेरी प्यारी यूट्यूब को मिलता रहे, ताकि उनके परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे और जो गरीबी है वो दूर दूर ही रहे, परिवार को छू भी ना सके। तो चलिए शिव जी के प्रिय भक्तों, एक बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप आप लोग भी करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो सुनिए, संत ऋषि ने ऋषि गण से एक बार उनके मन में यह सोच आई, उन्होंने विचरण किया। तो ऋषिगण से उन्होंने कहा कि हे ऋषिगण, कृपया कर आप मुझे एक बात बताइए कि इस सावन के महीने में भोलेनाथ जी धरती पर अवतरित क्यों होते हैं और अपने प्रिय भक्तों पर अपनी इतनी कृपा दृष्टि क्यों करते हैं, और पृथ्वीवासी इस सावन के महीने में शिव जी का जल से, कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? आखिर इस सावन के महीने में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? तब ऋषिगण ने बड़े ही शांत स्वर में उन्हें शिव जी के कथा सुनाई। उससे पहले आपको कुछ जानकारी बता देती हूँ, जैसे कि शिव जी को यह सावन का महीना जानते हैं किस लिए इतना पवित्र है और किस लिए इतना प्रसन्न है। क्यों भोलेनाथ जी अपने भक्त से इस सावन के महीने में मात्र 1 लोटा जल से ही प्रसन्नचित हो जाते हैं। पार्वती जी ने घनघोर गहरे जंगल में बहुत ही कठोर तपस्या की थी, तप किया था। भीषण गर्मी, ढेर सारी मूसलाधार वर्षा और तेज धूप, इन सब को सहते हुए, अपने धैर्य को बनाए रखे हुए एकाएक उन्होंने कठोर तप किया था शिव जी को प्राप्त करने का। तब उनके धैर्य, निश्चल मन, भाव, भक्ति से भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया था। और इस समय
सावन के महीने में यही कारण है कि भोलेनाथ जी धरती पे अवतरित होते हैं और अपने भक्त गणों से निस्वार्थ से उनकी भाव को वो स्वीकार करते हैं और उन्हें ढेर सारा अपना फल उनके कर्म के हिसाब से प्राप्ति का वरदान देते हैं। अब दोस्तों, ऋषिगण ने बताया कि एक गांव में धर्मा नाम की एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जो शिव जी की बहुत ही बड़ी पुजारन थी। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा दुख हुआ, ऐसा उनके साथ तकलीफ हुई। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस बूढ़ी अम्मा जिनका नाम धर्मावती था, ऐसा क्या हुआ उनके साथ जिसकी वजह से उन्होंने भोलेनाथ जी की उपासना करना छोड़ दी। पहला कारण जो था, उनके पतिदेव परदेश से वापस आ रहे थे और नौका में सवार होकर के नदी में ही वो डूब गए। कुछ ही समय बीता था कि उनका इकलौता पुत्र सर्प के काटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इस घटना को देखकर जो धर्मावती बूढ़ी अम्मा थी, उसका मन एकदम कठोर हो गया। उसने गुस्से में आकर शिव जी की मूर्ति को खंडित कर दिया, उसे तोड़ दिया और उस दिन से शिव जी की पूजा करना उसने छोड़ दिया। सावन का महीना आया और सारे गांववासी दूध से, जल से, बेलपत्र से शिव जी की मंदिर में पूजा कर रहे थे, उनको चढ़ावा चढ़ा रहे थे, उनका अभिषेक कर रहे थे। वही बूढ़ी अम्मा खड़ी होकर के देख रही थी और वो कहती थी, जाओ जाओ, खूब दूध चढ़ाओ, खूब जल का अभिषेक करो। मैं तो कभी भोलेनाथ की पूजा नहीं करती हूँ, चाहे जितनी पूजा प्रार्थना कर लो, लेकिन घर में तो दुख ही बना रहेगा। ऐसा वो हमेशा हर भक्त को बोलती थी जो उसके दरवाजे से जल, दूध, बेलपत्र चढ़ावा लेके शिव मंदिर की तरफ जाते हुए उसे दिखता था। तभी उसने एक बैल को बांध रखा था, दोनों ही एक दूसरे के सहारा थे। तो बैल बूढ़ी अम्मा की इस बात को सुन रहा था। तब क्या हुआ, उसने अम्मा के हाथों से भरी हुई जल की बाल्टी जो थी उसे उठाया और शिव के मंदिर में पहुंच गया। अब उसमें से उसने शिव मंदिर में जल गिराना शुरू किया और बेल पत्र को भी उसी जगह पौधा था तो तोड़ के शिव मंदिर पे चढ़ाना शुरू किया। यह दृश्य गाँव वासी सब देख रहे थे। देखने के बाद उसमें से दौड़े दौड़े आए, बोले, हे धर्मावती बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा बैल तो शिव जी की पूजा कर रहा है, तुम तो उनके खिलाफ हो, तुम्हें तो कतई पसंद नहीं है। ऐसा सुन के वो जल्दी जल्दी से दौड़ी दौड़ी मंदिर में गई और बैल के हाथों से बाल्टी को छीनने लगी। धोखे से ही सही कुछ जल की धारा शिव के मंदिर में उनका लिंग जो था उस पर गिर गया और धोखे से ही बूढ़ी अम्मा के हाथों से बेलपत्र भी छू गया। अब मान लीजिए, ऐसा होने पे जो शिवलिंग था उसमें से एक तेज दिव्य अलौकिक प्रकाश दिखने लगा, जिसे देख के सभी चकाचौंध हो गए और शिव जी प्रकट हो गए। बूढ़ी अम्मा जो थी वह रोने लगी फूट फूट कर और शिव जी ने कहा कि हे धर्मावती, तुम मुझसे अत्यंत नाराज हो, मैं यह जानता हूँ, लेकिन तुम मुक्त हो, तुम मोक्ष प्राप्त करोगी। तब धर्मावती ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं अपने कर्म से नाराज हूँ। ऐसा कह के वह भोलेनाथ के चरणों पे मूर्छित होकर गिर गई और उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। कहते हैं दोस्तों, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, कोई नास्तिक हो, कोई आस्तिक हो, प्रभु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भोलेनाथ जी तो भाव के भूखे हैं। जिसका मन निश्चल है, जिसके मन में कोई भी बुरी आदतों का असर नहीं है, भोलेनाथ उससे प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्ति का द्वार मिलता है, जो धर्मावती अम्मा के साथ हुआ था। यहीं पे आपको मैं बताती हूँ, एक आदमी था जिसका नाम भोला था। लोग पूजा करते थे, भोलेनाथ मंदिर जाते थे। उसका क्या आदत था जानते थे? वो रोज़ सुबह खेतों की तरफ जाए, शाम को लौटे और 2-4 चप्पल मंदिर में मारता था, शिवलिंग पे भी मारता था। इस तरीके से काफ़ी दिन बीतता गया। सब गांववासी उसको समझाते थे, मना करते थे, किसी से वो कुछ नहीं बोलता था, बस उसने यही क्रिया अपना रखी थी।
शाम को लौटे तो बस 2-4 चप्पल मारे और गाली दे। एक दिन क्या हुआ, उस भोला की तबीयत खराब हो गई। उसका शरीर जो था वो बिल्कुल ही असहाय हो गया। चारपाई पे लग गया, उठने के लिए भी वह तरस गया। तब भोलेनाथ जी ने विचरण किया कि यार मेरा एक भक्त है जो मुझे गाली देता था और चप्पलों से मेरा स्वागत करता था, काफ़ी दिनों से वो मंदिर ही नहीं आया है। ऐसा विचार कर वो अपना रूप धारण कर बदल करके धरती पे अवतरित हुए और जैसे ही उसके दरवाजे पे पहुँचे, जो उठ के बैठ नहीं पाता था वो उठ के बैठ गया और मुख से आवाज़ लगाई, कौन है भाई मेरे दरवाजे पे? मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बताओ कौन आया है। तब जो भोलेनाथ जी अपना रूप बदल करके आए हुए थे, उन्होंने उसे तथास्तु का वरदान दिया और वह खड़ा होकर के दरवाजे के पास जा कर के देखा तो शिव जी के चरणों के निशान बने थे। उसका वहीं से भला हुआ और उद्धार हुआ। तो भक्तगण शिव जी सच्चे प्रेम भाव के भूखे होते हैं। कोई उन्हें कुछ भी कहे, बुरा कहे या भला कहे, भोलेनाथ जी तो भोले ही हैं। मात्र एक लोटा आपके जल से, सच्चे भाव भक्ति से शिव जी की कृपा दृष्टि और माता रानी का आशीर्वाद सब भक्त गणों पे बना रहेगा। और देखिए, एक भोला नाम का गांव था, उसे पूरा भोला भोला ही बोलते थे। वहाँ का एक आदमी था, वो रोज़ गंगा जल से गंगा भरे और शिवलिंग पे चढ़ाए। फिर क्या हुआ, एक दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सब लोग रो रहे थे, लेकिन उस आदमी के आँखों से एक भी आंसू का कतरा नहीं बहा। उसने सीधे कमंडल उठाया, जैसे वो रोज़ डेली करता था, वैसे ही गंगा जल भरा और शिव मंदिर में जा पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे भक्ति में आखिर ऐसी क्या कमी रह गई जो आपने मेरे पुत्र की प्राण का हरण कर लिया। अगर मेरी भक्ति सच्ची है और मेरे भक्ति में आज तक कभी कोई कमी नहीं हुई, तो आप कृपया कर मेरे बेटे के प्राण को लौटा दें। उसने बेलपत्र, गंगा जल शिव जी पे रोज की तरीके ही चढ़ाया और हाथ जोड़कर उनसे ऐसे ही मन की अपनी प्रार्थना की। प्रकृति का नियम ही बदल गया। भोलेनाथ जी ने उसके बेटे के प्राण को वापस लौटा दिया। तो यदि मन में सच्ची भक्ति हो, सच्ची भावना हो और हमारे मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़े की भावना ना हो, तो निश्चित रूप से भोलेनाथ जी के प्रिय भक्तगण आपको मुंह मांगा वरदान मिलेगा। मन की मनोकामना, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। आपका चैनल अपना हुनर आपको ऐसी ही कुछ जानकारियाँ और कुछ जो आपसे ना पता हो या भूल चूक मान लीजिए हो रही है, जानकारी होने के बाद भी ध्यान में नहीं है, तो पहले से पहले जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का ये अपना हुनर चैनल आपके लिए ही है। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा भोलेनाथ जी के नाम पर।